watching Virtupedia. Today we are going to discuss our first topic of basic English grammar, alphabet. So let's start. अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जिस प्रकार छोटे छोटे मोतियों से मिलकर माला बनती है, उसी प्रकार अंग्रेजी के जो अक्षर है इनसे मिलकर अल्फाबेट बना है। क्योंकि अक्षरों के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं, इसलिए इसके साथ माला शब्द को लगा दिया गया है। यह है हमारा अल्फाबेट। और हम अंग्रेजी में अगर अल्फाबेट की बात करें तो इसमें अक्षर जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये जो अल्फाबेट है इसको कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, अल्फाबेट को अल्फाबेट से लिख देते हैं। जनरली क्या सोचने में आ जाता है कि भाई इसमें लेटर जो है वो बहुत ज्यादा है, ए से जेड तक, तो शायद इसको हम प्लूरल लिख दें, परंतु ऐसा लिखना गलत है। इसका मतलब ही बदल जाता है। इसका तो मतलब वर्णमाला होता है, परंतु इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज, या इसको हम बोल सकते हैं भाषा। इसलिए जब भी अल्फाबेट लिखना हो तो अल्फाबेट लिखेंगे, अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब अगर अंग्रेजी में बात करें तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। भाई अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। ये 26 अक्षर कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये 26 अक्षर है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर फ्रॉम ए टू जेड। ये 26 अक्षर से मिलकर हमारी अंग्रेजी की अल्फाबेट बनी हुई है। अब इन अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। These letters are divided into two parts. First is vowel, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और सेकंड है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। तो इनको जो दो भागों में बांटा गया, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। इसमें जो वॉवेल होते हैं ये टोटल 5 होते हैं, और जो रिमेनिंग लेटर्स है, जो बचे हुए जो अक्षर है, वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम 26 में से 5 हटा दें तो ये बन जाते हैं 21। तो हमारे पास अंग्रेजी में 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और जो 5 है वो वॉवेल है। अब अगर हम बात करें वॉवेल की तो ये होते हैं एक ए, एक ई, एक आई और एक ओ और एक ये यू। तो वॉवेल होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। इसके बाद जो बच गए लेटर्स वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये रिमेनिंग लेटर्स 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। तो हमने देखा कि हमारे पास अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज वॉवेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। वॉवेल ये 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ये जो बच गए ये सारे 21 जो लेटर्स हैं ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो इतना तो हमारा हो गया, लेकिन इसमें सीखने वाली एक और बात आती है। वो है कि इसमें जो एक लेटर है W और एक लेटर है Y। ऑफ कोर्स ये कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कॉन्सोनेंट नहीं है या है। अच्छा, परंतु ये जो W और ये Y जो है, ये दो लेटर होते हैं, ये दोनों लेटर्स हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, या हम इनको सेमी वोवेल भी बोल सकते हैं। सेमी वोवेल देखिए अपने आप में कॉन्सोनेंट तो है ही, परंतु साथ ही साथ ये स्वर की तरह, वोवेल की तरह भी काम करते हैं।
भाई जब भी ये वोवेल की तरह काम करेंगे तो ये वोवेल कहलाएंगे, और जब भी कॉन्सोनेंट के जैसे काम करेंगे तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब बात आ रही कि ये वोवेल कब बनेंगे और ये कॉन्सोनेंट कब बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको सबसे पहले हम डब्ल्यू को लेकर चलते कि ये जो डब्ल्यू है हमारा, ये वोवेल कब बनता है। पहले बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट की। चलिए देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिखा वॉट, एक शब्द हमने लिखा वेयर, एक शब्द हमने लिखा विच, एक शब्द हम लिखते हैं व्हेन, एक शब्द हम लिखते हैं व्हाई, एक शब्द हम लिखते हैं हुज, एक शब्द हम लिखते हैं वाटर, एक शब्द लिखते हैं वॉल, एक शब्द और देख लेते हैं जैसे वर्ल्ड, वॉच। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो W है सब में, सारे वर्ड्स में सबसे पहले आया हुआ है। ये पहला लेटर जो है हमारा, ये सब में W है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, देखिए इसको पढ़ते हैं वॉट। देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, ये हो रहा है व से, और वह क्या है हमारा, व्यंजन है, यानी व्यंजन का साउंड है। ये व्यंजन साउंड दे रहा है। अगर ये व्यंजन साउंड दे रहा है तो W यहां पर कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हो गया वेयर, ये हो गया विच, ये हो गया व्हेन, ये हो गया व्हाई, ये हो गया हुज, ये हो गया वाटर, ये हो गया वॉल, ये हो गया वर्ल्ड, यहां पर हम इसे पढ़ेंगे वॉच। ऐसे तमाम और शब्द ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि जो पहला लेटर है ये W है, यानी W जब भी पहले आ जाए, किसी शब्द में W जब भी पहले आ जाए तो ये क्या करता है, अपना व्यंजन का साउंड देता है। इस स्थिति में हम इस W को क्या मानते हैं कि ये W जो है ये कॉन्सोनेंट है। यहां हम W को क्या बोलेंगे कि भाई ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। अब बात आती है कि ये W जो है ये वोवेल की तरह काम कब करता है। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक शब्द, जैसे मैंने लिखा हाउ, देखिए W कहां आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है। मैं लिखता हूं वाव, है ना, इसमें भी W देखिए स्टार्ट में तो आ रहा है और लास्ट में भी आ रहा है। पहले हम इसको समझते हैं। जैसे इस हाउ को देखा हमने, इसमें जो W है लास्ट में आ रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, हाउ, है ना। इसको हम हाव ऐसा करके थोड़ा ना पढ़ते हैं, है ना, ऐसा नहीं पढ़ते, हम ऐसा पढ़ते, ये तो गलत हो जाएगा। तो हाउ जो है, इसमें जो लास्ट में इसका जो साउंड निकल रहा है ये ओ निकल रहा है, और ये ओ क्या है, ये स्वर का साउंड है। मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ रही कि अगर W किसी शब्द के पहले आ जाए तो ये व्यंजन बन जाएगा, क्योंकि व्यंजन का साउंड देता है। लेकिन यही W अगर किसी शब्द के लास्ट में आ जाता है तो फिर ये स्वर का साउंड देता है। अगर ये स्वर का साउंड देगा तो फिर ये स्वर कहलाएगा। उसी प्रकार अब और कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे इसको हम पढ़ते हैं वाव, ये देखिए वाव, है ना। इसको पढ़ते हैं हम काउ, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे हम, जैसे इसको पढ़ते हैं शो, जैसे ग्लो, फ्लो, जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें। जैसे आप ले लीजिए रो, ये देखिए नाउन। इनमें क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहे हैं, और लास्ट में W आने से ये जो इसका जो साउंड निकल रहा है वो स्वर की तरह निकलता है, जैसे नो, है ना। अब देखिए इसको बोलेंगे हम रो। अब आप बोलेंगे सर ये तो र है, र तो कॉन्सोनेंट का साउंड है। नहीं, दरअसल र तो आर से बना है ना। जैसे इसको हम बोलते हैं नाउ, ये न तो एन से निकला है ना, और W से O निकला है। उसी प्रकार ये W से क्या निकला है, ये देखिए O निकला है, और O क्या है, ये जो है एक स्वर का साउंड है। अगर ये स्वर का साउंड है तो यहां पर ये किस तरह काम कर रहा है, बिल्कुल स्वर की तरह काम कर रहा है। देखिए यहां पर काउ, सॉरी यहां पर वाव, ऊ निकला, यहां ओ निकला, सो यहां ओ की मात्रा निकल रही है, ब्लो यहां पे भी ओ की मात्रा निकल रही है, यहां पर भी ओ की मात्रा निकल रही है, और यहां पर भी ओ की मात्रा, यहां तो ऊ निकल रहा है, और यहां इसको पढ़ते हैं नो। नो तो यहां पर भी क्या निकल रहा है, ओ की मात्रा। अब देखिए ये जो लास्ट में जो इसका साउंड निकल रहा है, ये क्या कर रहा है,
ये हमें स्वर का साउंड दे रहा है। अगर ये हमें स्वर का साउंड देगा तो ये सारी चीज होने पर ये जो डब्ल्यू है क्या कहलाएगा, ये आपका स्वर कहलाएगा। चूंकि डब्ल्यू कभी व्यंजन की तरह काम करता है, कभी स्वर की तरह काम करता है, इसलिए डब्ल्यू को स्वर और व्यंजन दोनों में रखा गया है। इसलिए इसे व्यंजन तो पूरी तरह है, लेकिन स्वर में वो थोड़ा सा क्या करता है, कभी कॉन्सोनेंट में बदल जाता है, इसलिए हम इसे अर्ध स्वर या फिर इसे सेमी वोवेल भी कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ डब्ल्यू के बारे में। अब बात करते हैं हम वाई के बारे में। अगर हम वाई की बात करें तो देखिए, वाई के लिए भी हम कुछ एग्जांपल से लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमने लिखा ईयर, जैसे हमने लिखा येलो, हमने लिखा यस, हमने लिखा यम्मी। अब देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको ईयर पढ़ते हैं। देखिए, इसको लोग बोलते हैं ईयर, पर ऐसा है नहीं, ईयर नहीं है, ये ईयर पढ़ा जाता है। और इसको क्या पढ़ा जाता है, येलो, येलो। इसको क्या पढ़ा जाता है, यस। इसको क्या पढ़ते हैं, यम्मी। अब देखिए, इसमें एक खास बात है, ये जो लास्ट में आपको यह दिख रहा है ना, इसका जो साउंड है ये वाई से निकल रहा है। और ये यह क्या है, ये हमारा साउंड कैसा है, ये व्यंजन का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर ये वाई यहां पर क्या बन गया, ये आपका कॉन्सोनेंट बन गया, कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, देखिए जैसे मैंने लिखा फ्लाई, अब क्या हो रहा है, ये जो वाई है ये लास्ट में आ गया। अगर ये लास्ट में आ गया तो मैं इसको क्या पढ़ता हूं, फ्लाई। देखिए, लास्ट में क्या निकल रहा है, इसका जो साउंड है वो ई निकल रहा है। और ई क्या है, एक वोवेल का साउंड है। अगर वोवेल का साउंड है तो वाई क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये ऑफ कोर्स किसकी तरह काम कर रहा है, वोवेल की तरह। अगर मैंने बोला स्काई तो देखिए स्काई, ई आ गया, है ना। जैसे मैंने बोला एक और शब्द लेते हैं हम इसमें, जैसे ऐसे बहुत सारे तमाम शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर भी देखिए, जैसे मैंने बोला से, रिप्लाई, प्ले, पे। देखिए, इसमें क्या होगा, सब में लास्ट में आ रहा है। और लास्ट में आने की वजह से क्या हुआ, इसमें ये जो जैसे स्टडी, ये देखिए, है ना। तो यहां पर क्या करना, जैसे इसको हमने लिखा से, रिप्लाई, रिप्लाई, प्ले, पे, ये है हमारा स्टडी। अब देखिए, लास्ट में जो भी इसका जो साउंड निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, साउंड, वो साउंड दे रहा है हमें, ये वाई का जो साउंड है, वाई का साउंड ये कैसा निकल रहा है, लास्ट में वोवेल का साउंड निकल रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है। इसलिए यहां वाई क्या कहलाएगा, यहां वाई हमारा सेमी वोवेल कहलाएगा। अब देखिए, एक चीज और देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा फ्लावर, अब इसको ऐसा पढ़ा जाता है, लोग ऐसा पढ़ते भी है फ्लावर, है ना, लेकिन ये इसको ऐसा ना पढ़कर इसको पढ़ा जाता है फ्लॉर, ये फ्लॉर। अब देखिए, ये जो है, ये आ की मात्रा का जो साउंड है वो डब्ल्यू से निकल रहा है। अब क्या हुआ, डब्ल्यू आ गया बीच में। अगर बीच में आ जाएगा तो फिर आपको डब्ल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका साउंड जो है वोवेल की तरह देना पड़ेगा। उसी प्रकार एक वाई के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने देखा सिलेबस। अब देखिए, वाई, ये जो वाई है कहाँ है, बीच में है ना तो शुरू में है ना तो लास्ट में, और बीच में आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए एस से सा बना और इससे हमने ई की मात्रा बना दी। और ई की मात्रा क्या है, ये तो स्वर का साउंड है, तो सिलेबस। अब देखिए, यहां पर भी क्या कर रहा है, स्वर का साउंड दे रहा है। अगर ये स्वर का साउंड दे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, अर्ध स्वर, यानी कि सेमी वोवेल। अब सीधी सी बात, आपको यहां पर एक चीज समझ में आ गई होगी कि हम क्या बात करना चाह रहे थे। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल होता है तो किस स्थिति में होता है, अगर डब्ल्यू और वाई किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, सबसे पहला लेटर बनकर आता है, तो वो कॉन्सोनेंट बन जाता है। लेकिन अगर यही डब्ल्यू और वाई किसी शब्द के लास्ट में आता है या फिर बीच में आता है, उस स्थिति में ये वोवेल का साउंड देता है। अगर ये वोवेल का साउंड देगा तो ये वोवेल बन जाएगा। तो इसीलिए इसे सेमी वोवेल की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि कभी ये कॉन्सोनेंट बन जाता है और कभी ये वोवेल बन जाता है। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने देखा कि अल्फाबेट क्या है
इंग्लिश में। उसके बाद अल्फाबेट के हमने लेटर्स देखे, इनके 2 पार्ट्स देखे, वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसके बाद हमने देखा कि W और Y जो है वो सेमी वोवेल होते हैं, कैसे होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। अब जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए अंग्रेजी के लेटर्स सीखना जरूरी है, उतने ही जरूरी हिंदी लेटर्स का ज्ञान होना भी है। अगर आपको हिंदी लेटर्स के ज्ञान है, अगर आप हिंदी से रिलेटेड होकर हिंदी भाषा को अपनी मदर टंग मानकर अंग्रेजी भाषा सीखते हैं, तो आपको हिंदी के अल्फाबेट का भी ज्ञान होना उतना ही जरूरी है। तो हम अब हिंदी के अल्फाबेट के बारे में भी बात करते हैं। हिंदी की वर्णमाला। वर्णमाला बोल दो या फिर हिंदी के अल्फाबेट बोल दो, आती की। तो हिंदी की जो वर्णमाला, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सेम उसी प्रकार, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी में जो स्वर होते हैं ये 12 होते हैं, 12। और कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं। ये होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अम और आहा। तो ये 12 लेटर्स जो है, 12 अक्षर जो है, ये हिंदी के स्वर कहलाते हैं। अच्छा, और जितने बच गए वो व्यंजन कहलाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की जो संख्या है वो 52 होती है। अगर 12 से हो गए तो बचे हुए जितने लेटर्स हैं, यानी 40 लेटर्स, दे आर आवर कॉन्सोनेंट, वो हमारे व्यंजन है। और वो व्यंजन कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। ये है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, स्र, ग, ळ, ळ और ऋषि। तो इस प्रकार से हमें हिंदी की वर्णमाला में हमने स्वर देख लिए, हमने व्यंजन देख लिए। अंग्रेजी की अंग्रेजी में हमने स्वर और व्यंजन को समझ लिए। देखिए क्या होता है कि आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो अल्फाबेट था। अल्फाबेट क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं। देखिए किसी इमारत को जब बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। जब नींव बना ली जाती है, जब नींव को खोद लिया जाता है, उसके बाद उसमें एक ईंट रखी जाती है। जो पहली ईंट होती है वो पहली ईंट सबसे ज्यादा ऑस्पियस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग की जो इमारत है, पूरी बिल्डिंग की उम्मीद टिकी होती है। वो पहली ईंट अगर आपकी मजबूत है तो आपकी आगे तक की जितनी भी इमारतें, जितनी भी मंजिलें ऊपर बनते चली जाएगी, वो सारी मजबूत होते चली जाएगी। अब यहां पर बात आती है, ये जो अल्फाबेट है ये है क्या चीज? ये वो पहली ईंट ही तो है। अगर हम इंग्लिश भाषा को एक इमारत समझ लें तो उसकी नींव में जो रखने वाली पहली ईंट है वो ये अल्फाबेट है। अगर आपको स्वर, व्यंजन, वोवेल, कॉन्सोनेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों के बहुत अच्छी तरह से उससे अगर आप परिचित हैं तो बहुत आसानी से पूरी इमारत को खड़ी कर सकते हैं। देखिए आगे के जितने भी हम टॉपिक्स इस बेसिक में करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपको अल्फाबेट ही मिलेंगे। आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट अगर पहचानना आ गया तो आगे के जो टॉपिक है वो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अल्फाबेट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं और ये वो पहली ईंट है जिसे हम नींव में रखते हैं। और उसके पहले एक बहुत कई संस्कारों से गुजरना पड़ता है। पहली ईंट को उसका पूजन किया जाता है और उसके बाद हमारे कई मेहमानों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर वो पहली ईंट को दिखाया जाता है और उसको फिर रखा जाता है। और पूजन के बाद रखने के कारण ये जो पहली ईंट है वो हमारी बहुत ही ऑस्पिशियस होती है। तो जो ऑस्पिशियस ईंट है वो हमारी, अगर इंग्लिश भाषा में अगर बात करें तो अल्फाबेट है। तो इसे कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर स्वर व्यंजन का
वोवेल कॉन्सोनेंट का अगर हमें प्रॉपरली नॉलेज हो जाता है तो इसके बाद की सारी चीजें बहुत आसानी से बनती है। अब देखिएगा इसके बाद जो जो हम टॉपिक करते चले जाएंगे, आपको सिर्फ दो चीज की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। पहला, या तो आपको कहीं ना कहीं वोवेल देखना होगा और कहीं ना कहीं आपको कॉन्सोनेंट देखना पड़ेगा। कहीं कहीं पर तो आपको हिंदी के वोवेल और कॉन्सोनेंट की भी जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे, हम आगे के टॉपिक में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि स्वर व्यंजन अल्फाबेट इससे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट्स रहे हो वो आपके क्लियर हो गए हो, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला हो इस वीडियो में। सो सब्सक्राइब आवर चैनल वर्चुपीडिया and follow us on our Instagram, Twitter and Facebook. Thank you.